ठीक है ना? घर में सब ठीक है ना? ठीक है बच्चों, सब खड़े हो जाइए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, आपका नाम हमेशा पवित्र हो जाए। हमारे जीवन में भी आपकी नाम की दुहाई हमेशा लेने की कृपा हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, आज हम प्रभु की दूसरी आज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3, ईश्वर का नाम आराधना। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं बच्चों, जब मूसा ने यह देखा कि एक झाड़ी को आग लगा है लेकिन वो झाड़ जलते नहीं, तो मूसा ने यह देखने के लिए सामने गया। तो उसके अंदर से प्रभु ने उसको आवाज दिया, मूसा, जहां तू खड़े है वो जगह पवित्र है। तो मूसा ने प्रभु से पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तब ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं सत हूं। हाँ बच्चों, दूसरी आज्ञा हमें यही सिखाता है, अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। प्रभु के नाम के बारे में हम पुराने विधान से पढ़ेंगे। पहले पुराने विधान में इस्राएली लोग कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि यह दूसरी आज्ञा का उल्लंघन समझते थे। वे प्रभु को यहोवा मानते थे, लेकिन कभी उसके बातचीत में यही नाम नहीं लेते थे। क्यों प्रभु को एक विशेष नाम नहीं दिया गया? क्योंकि ईश्वर का ईश्वरत्व कोई भी विशेष नाम में सीमित रहना नहीं होता। प्रभु का ईश्वरत्व को कुछ सीमा नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं सत हूं। जब हम किसी को नाम से बुलाते हैं, तब हमको उन पर अधिकार होते हैं। तो जब वैसे हम प्रभु को नाम पे बुलाए तो हमको प्रभु के ऊपर अधिकार होते हैं क्या? नहीं, लेकिन प्रभु को हम पर अधिकार होते हैं। इसलिए हम कभी हमसे जो बड़े हैं, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमसे जो भी बड़े हो, उसको कभी नाम से नहीं बुलाना। नाम से बुलाए तो हम उनसे बड़े कैसे हो जाते। इसलिए बच्चों, हमारा जबान हमेशा हम कंट्रोल में, ध्यान में रखना पड़ेगा। हम देखते हैं ईश्वर का नाम, जब प्रभु बोलते हैं मैं सत हूं, ईश्वर का नाम क्या सूचित करते हैं? वह ईश्वर का सानिध्य का सूचित करते हैं। ईश्वर का नाम का यही मतलब है, वो नाम के द्वारा हमको ईश्वर का सानिध्य का अनुभव होता है। पुराने विधान में हम देखते हैं, नबी मलाकी के ग्रंथ में प्रभु बोलते हैं, उदयांचल से अस्तांचल तक मेरा नाम महिमावान है। हाँ बच्चों, प्रभु का नाम महिमावान है। हम देखे हैं चुने हुए व्यक्तियों को प्रभु ने विशेष नाम देते हैं। जैसे अब्राहम को इब्राहिम बना दिया, याकूब को इस्राएल बना दिया। ये सब क्या सूचित करते हैं? ईश्वर को मनुष्य के ऊपर अधिकार होता है। जैसे हम नए विधान में आते हैं, ईसा मसीह हमेशा परमेश्वर को पिता नाम लेने के लिए हमें सिखाया। जैसे प्रभु की प्रार्थना, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ बच्चों, हमेशा प्रभु का नाम आदर से लेना है और महिमा का नाम है। जब भी प्रभु ईसा पिता परमेश्वर से बातचीत करते थे, तब बच्चों के समान परमेश्वर को आबा बुलाते थे। ईश्वर का नाम के जैसा उसके पुत्र ईसा का नाम भी पूजनीय है। ईसा का नाम मुक्तिदायक है।
इसलिए ईसा ने सिखाया, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। हम देखते हैं नए विधान में संत पेत्रुस एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई कर देता है। वह देता है प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, और वो लंगड़ा व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और दूसरा भाषण में संत पेत्रुस ने कहता है, सारे संसार में आसमान के नीचे दूसरा कुछ भी नाम दिया गया है प्रभु ईसा मसीह के नाम के अलावा मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए एक ही नाम दिया है, वो प्रभु ईसा मसीह का नाम है। हाँ बच्चों, प्रभु ईसा मसीह का नाम भी प्रभु पिता परमेश्वर के नाम की जैसे महिमावान है। अब हम देखेंगे दूसरी आज्ञा के विरुद्ध पापों के बारे में। हम हमेशा ईश्वर का नाम का उपयोग आदर से करना है। मैंने बताया कहीं कहीं जगह पर जैसे अदालत और जब बड़े जिम्मेदारी लेने के टाइम पे हमको ईश्वर का नाम लेके शब्द खाना पड़ता, लेकिन कभी झूठा शब्द नहीं लेना। ईश्वर के नाम पर झूठा शब्द लेना और कसम खाना पाप होता है। ईश्वर के बारे में परिहास, घृणा, निंदा आदि अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना भी पाप है। और हम देखेंगे ईसा की परिपालिक शक्ति पर प्रश्न उठाना और ईश्वर को दयाहीन एवं अन्यायी ठहराना गंभीर गलतियां हैं। क्रोध आ जाने पर अभिशाप भरे शब्दों का उपयोग करना दूसरी आज्ञा का विरुद्ध पाप होता है। और जैसे हम पहली आज्ञा के बारे में देखे हैं, ईश निंदा एवं अपशब्द दूसरी आज्ञा के खिलाफ भी पाप है। तो बच्चों, हम हमेशा हमारा जबान प्रभु की महिमा के लिए और हमारे भाई बहनों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। और अभी देखो हम गिरजाघर में हैं, इधर बहुत सारे पवित्र लोग हैं, जैसे माता मरियम, संत यूसुफ, संत यूफ्रेसिया, संत चावरा, पवित्र क्रूस। इन सबों को हम आदर से इस्तेमाल करना है। पवित्र स्थानों को, पवित्र ग्रंथ को, पवित्र बलिवेदी को, प्रभु के लिए प्रतिष्ठित सब व्यक्तियों को, वस्तुओं को और स्थानों को हम आदर से इस्तेमाल करना है। पहली आज्ञा में भी हम यही सिखाया है ना बच्चों, याद है ना? तो इन सबों की अवहेलना प्रभु की खिलाफ पाप है। तो आज हम और हमारे नाम के बारे में थोड़ा देखेंगे। बपतिस्मा में हमें एक नाम दिया गया है, क्रिस्तीय नाम। हमारी कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षण का ग्रंथ है कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, CCC। उसमें बताया गया है कि माता पिता, धर्म माता पिता और धर्म गुरुजन बच्चों को कभी क्रिस्तीय चैतन्य के खिलाफ के नाम न देने के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा महत्व यही है कि हम क्रिस्तीय परिवार में पैदा हैं और कलीसिया में बपतिस्मा द्वारा हम पैदा हुआ है। तो हमेशा हम हमारी जबान प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है बच्चों। तो हम इस तीसरी लेसन की आखिरी में देखेंगे, ईश वचन पढ़ने के लिए और वर्णन करने के लिए दिया है प्रेरित चरित्र से अध्याय 3 वाक्य 1 से 10 तक, और मार्गदर्शन के लिए दिया है संत यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। और हम करना है क्या? अपने ज्ञान स्नान नाम की संत की जीवनी अवश्य पढ़िए। आपको दिए गए ज्ञान स्नान नाम
शायद एक संत का नाम होगा, उसका जीवनी ढूंढे और पढ़िए। एक हफ्ते के लिए हमारा निर्णय है, मैं हर जरूरत में ईसा के पवित्र नाम की दुहाई दूंगी। अब बच्चों, आखिरी में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला, पुराने विधान में ईश्वर के नाम का क्या अर्थ है? ईसा ने किस प्रकार परमेश्वर को संबोधित किया? तीसरा, ईसा महत्वपूर्ण नाम है, स्पष्ट कीजिए। दूसरी आज्ञा के उल्लंघन क्या क्या है? दूसरी आज्ञा हमें किस बात का स्मरण कराती है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, खड़े हो जाइए प्रार्थना के लिए। हे पिता परमेश्वर, दूसरी आज्ञा द्वारा आप हमें यही स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी जबान हमेशा आपकी नाम की महिमा के लिए और हमारे भाई बहनों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दे दीजिए, हमेशा हमारे जीवन में आपके नाम की दुआई देने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।